जोहार। कोरोना कोविड-19 पेंडेमिक वीकली अपडेट, इसमें हम आपको बताएंगे कि देश विदेश और अपने प्रदेश में कोरोना ने एक हफ्ते में क्या क्या कर डाला। कोरोना पर नई रिसर्च कहां तक पहुंची, WHO के नए अपडेट के साथ ही भारत के ICMR की नई गाइडलाइन तक की इसमें पूरी चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां अब तक कुल 59 कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आए थे, जिनमें से 38 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। 21 का इलाज जारी है, जिनमें सभी की हालत सामान्य है। अब तक प्रदेश में 23,629 सैंपल्स की जांच की गई है, जिनमें 1,061 सैंपल्स की जांच करनी बाकी है। रैपिड टेस्ट के डालने के बाद टेस्ट की रफ्तार तेज हुई, लेकिन एक दिन में RT-PCR टेस्ट करने की क्षमता में छत्तीसगढ़ को अभी काफ़ी तरक्की करनी होगी। बढ़ते हैं भारत और देश भर की अगर बात करें तो आज शुक्रवार तक 59,662 संक्रमित मरीज अब तक सामने आए हैं और मौत का आंकड़ा 2,000 छूने को है। दुनिया भर में आंकड़ा 39 लाख के पार हो चुका है और 2,74,000 से अधिक लोगों की मौत अब तक कोरोना से हो चुकी है। भारत में सबसे ज़्यादा खराब हालत में है महाराष्ट्र, जहां 19,000 केसेस अब तक सामने आए हैं और 731 मौतें हो चुकी है। दूसरे नंबर पर है गुजरात, फिर देश की धड़कन दिल्ली। इन दिनों हमारे पड़ोसी मध्य प्रदेश की हालत भी नाजुक है। कुल मरीज की संख्या 3,341 और 200 मौतें अब तक हो चुकी है। भारत में कोरोना की मृत्यु दर 3.3% है। पिछले बीते 11 दिन में भारत के लिए तनावपूर्ण रहा। 11 दिनों में मरीजों की संख्या दुगनी रफ्तार से बढ़ी है। डेट वाइज अगर देखें तो 5 मई को सबसे ज़्यादा मरीज सामने आए थे, 3,656, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा। अब बात करते हैं दुनिया की, तो सबसे बुरी हालत में है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां मरीजों की संख्या 13,31,000 के पार हो चुकी है। मृतकों का आंकड़ा 78,000 से ज़्यादा हो चुका है। कोई भी दूसरा देश 10 लखिया आंकड़े में नहीं पहुंचा सिवाय अमेरिका के। इसके आसपास भी कोई नहीं है। वहीं 2,22,000 कोरोना केसेस के साथ स्पेन दूसरे नंबर पर है। यहाँ मौत का आंकड़ा 26,000 के पार है। तीसरे नंबर पर इटली, 2,17,000 मरीज, अब तक 26,000 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना का दर्द मिला था चाइना से, जो कि अब संक्रमण के आंकड़ों के टॉप 10 देशों की श्रृंखला से भी बाहर हो चुका है। अच्छा खेल गया ये पूरी दुनिया के साथ। खराब टेस्ट किट सप्लाई करके अलग रायता फैला रहा है। खैर, हिंदी चीनी भाई भाई हम ही झोला लेकर पहुंच जाते हैं, इसमें चीन की क्या गलती। अभी अमेरिका बिस्तर छोड़े तो फैसला भी कर लेगा। अब ट्रम्प भैया ने भी राग अलापना शुरू कर दिया है। इस सप्ताह एक बड़ी अपडेट अमेरिका से आई है। अमेरिकी वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना कमज़ोर पड़ रहा है। दरअसल वायरस के जेनेटिक संरचना में रिक्त स्थान जब दिखाई पड़ता है, वो इसके कमज़ोर पड़ने का संकेत होता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के 33 से ज़्यादा बदलाव, जिसे म्यूटेशन कहते हैं, वो खोजे जा चुके हैं। लेकिन एरिज़ोना के वैज्ञानिकों ने जो नोटिस किया वह राहत देता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने पिछले दिनों कोरोना कोविड-19 वायरस में ऐसे बदलाव और जेनेटिक पैटर्न का पता लगाया है जो 17 साल पहले फैले सार्स वायरस के संक्रमण के दौरान देखा गया था। यह बदलाव वायरस प्रोटीन के बड़े हिस्से यानी जेनेटिक मटेरियल का अपने आप गायब होना था। खुशी की बात यह है कि 17 साल पहले सार्स में जब ऐसा पैटर्न देखने को मिला, उसके ठीक 5 महीने के दौरान सार्स का खात्मा हो गया था, जिससे कोरोना को लेकर के भी ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट से इसे लेकर एक आर्टिकल जारी किया है। जिन वैज्ञानिकों का दल इस पर काम कर रहा था, इस शोध के प्रमुख डॉक्टर इफ्रेम का कहना है कि जब कोरोना के 382 अलग अलग सैंपल्स की जांच हम कर रहे थे, तब एक सैंपल में उन्हें 81 लेटर गायब मिले और ऐसा ही 17 साल पहले सार्स में देखा गया था। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने यही देखा कि 30,000 RNA लेटर्स में से 81 लेटर्स गायब मिले हैं। अब वापस भारत लौटते हैं, क्योंकि इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज करने की पॉलिसी में फेरबदल किया है। भारत में मरीजों को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है: हल्के लक्षण वाले, औसत लक्षण वाले और गंभीर लक्षण वाले। इन पॉलिसी के अनुसार अब वेरी माइल्ड, माइल्ड या फिर ऐसे मरीज जिनमें संक्रमण से पहले के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उन्हें कोविड केयर फैसिलिटी में भर्ती किया जाएगा। ऐसे सभी मरीजों के तापमान और ऑक्सीजन लेवल डेली चेक होगी और ऐसे सभी मरीजों को 10 दिनों के भीतर डिस्चार्ज किया जा सकता है, बशर्ते उन्हें आने वाले 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा।
तो अब कोई फालतू बात नहीं करेगा कि इतने जल्दी क्यों डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी खुद बोल दिया है। अब औसत लक्षण वालों की बात करते हैं तो ऐसे सभी मरीज ऑक्सीजन बेड वाले कोविड हेल्थ यूनिट में भर्ती किए जाएंगे। इनकी नियमित जांच के दौरान यदि 3 दिन में बुखार उतर जाता है और अगले 4 दिन तक ऑक्सीजन लेवल 95% रहता है तो 10 दिनों के बाद ऐसे मरीज डिस्चार्ज किए जा सकेंगे। हल्के और औसत दोनों ही मरीजों के लिए डिस्चार्ज से पहले कोविड-19 की जांच जरूरी नहीं होगी। अब बात करते हैं गंभीर स्थिति के मरीजों की, तो पूरी रिकवरी तक ये डॉक्टरों की देखरेख में रहेंगे। डिस्चार्ज से पहले कोरोना टेस्ट होगा जो कि रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए। इम्यूनिटी की कमी जिन पेशेंट्स में है केवल वही इस स्थिति में पहुंचते हैं, खासकर वो मरीज जो पहले HIV पेशेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अन्य किसी गंभीर बीमारी से होकर गुजरे हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक इस स्टेज में कोई भी मरीज नहीं पहुंचा है, यह राहत की बात है। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा बोर नहीं करूंगा, बस यही कहूँगा स्वस्थ रहो, मस्त रहो। यह जानकारी पसंद आई हो तो आगे शेयर करो और कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करो। आपके तोपचंद को बेहतर रखने का जिम्मा आपका है। धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए तोपचंद.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।